सदगुरु हरिनाथ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तहे दिल से अभिनंदन है। आज मन की शुद्धि कैसे हो, ज्ञान का प्रकाश मिले तो मिले कैसे, ध्यान कैसे लगे, ये तीन मुख्य प्रश्न हैं। जब तक इनका समाधान हो जाता है तब तक परमार्थ यात्रा का शुभारंभ हो ही नहीं सकता। इन सब का एक ही समाधान है और वह है जीव के परम हितैषी सद्गुरुदेव की कृपा। सब कुछ उसी से हो सकता है। निष्ठा विश्वास के साथ सद्गुरु की शरण ग्रहण करके उनके वचनानुसार चलना ही भक्ति योग है और उनकी कृपा से प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। जब किसी जिज्ञासु को गुरु मिल जाते हैं तो वह समझ लेना चाहिए कि उनकी कृपा हो गई। एक बार गुरु के शरणागत हो जाने पर चाहे प्राथमिक उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, गुरु की कृपा अवश्य मिलेगी। चाहे किसी भी की कामना के साथ गंगा में गोता लगाया जाए तो शुद्ध तो होने ही है। किसी को बचाने के लिए गोता लगाया जाता है तो किसी को डुबाने के लिए। प्रश्न गौण है, गोता लगाने वाले पर तो गंगा जल का प्रभाव पड़ना ही है। इसी प्रकार कोई भी किसी भी इच्छा अभिलाषा के साथ किसी भी प्रकार के गुरु शरण में चला जाता है तो गुरु की सर्वोच्च कृपा शक्ति के प्रभाव से वह वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि यह आत्मा की शक्ति है। उसकी कामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, परंतु गुरु कृपा का यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य तो हर प्रकार से उसे पवित्र बना देना है, उसका आत्म कल्याण करना है और अंततः उसका यह परलाभ भी उसे मिलकर रहता है। श्री सद्गुरु महाराज जी की दया से, उनके अनुग्रह से कितने लोग उनकी पावन शरण में जाकर, चाहे उनका पूर्व आचरण कैसा भी रहा हो, संत की श्रेणी में आ गए। वह स्वयं संत सद्गुरु बन गए। जो साधारण जीव तथा जो सद्गुरु बन गया है वह ब्रह्म बन गया है। यही अहम ब्रह्मास्मि सद्गुरु महाराज की कृपा और उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त नाम महामंत्र है, जो उनकी अमूल्य देन है। उससे क्या कुछ नहीं हो सकता। उनकी परम दैवी कृपा का चिंतन करने से भी हृदय आनंद विभोर हो उठता है। प्रभु के प्रति परम कृतज्ञता से अपने आप उनके श्री चरणों में मस्तक झुक जाता है। यह मन, यह शरीर जो मनुष्य योनि में हमें प्राप्त है, परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। यह हमारे लिए वरदान है। नासमझी के कारण, ज्ञान का प्रकाश न मिलने के कारण, ध्यानस्थ न होने के कारण हम इसे निरर्थक हो जाने देते हैं। तो इसमें हमें भगवान का क्या दोष। बार बार ऋषि मुनियों ने यह याद दिलाया है कि यह तन परमात्मा का मंदिर है, उनके निवास का स्थान और मन की साधना से सद्गुरु भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यदि सत्य को जानने की जिज्ञासा है तो सद्गुरु की चाह तो मन की शुद्धि होनी अनिवार्य है। यदि मन की उछल कूद बंद नहीं होती, यह सांसारिक प्रवृत्ति में ही डूबा रहता है, तो इसकी शुद्धि नहीं हो सकती। मन के ज्ञाता सद्गुरु का अनुभव मन नहीं कर सकता। भगवान मन से दूर नहीं है, मन का ज्ञाता ही भगवान है। जब मन लट्टू की भांति चक्कर खाता है तो किसी को इतना भी होश नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है। परमात्मा प्राप्त करने वाले की बात तो बहुत दूर है। तो इस तरीके से सद्गुरु ने मन की शुद्धि के बारे में बतलाया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो।